हेलो फ्रेंड, आई एम राजेश। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे एक्सेल के अंदर टेबल। इंसर्ट टैब के अंदर आपको मिल जाएगा टेबल। इस टेबल ऑप्शन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेबल होता क्या है। तो सिंपल वर्ड में कहें तो टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। रो क्या होता है, जैसे हॉरिजॉन्टल ये जो है इसको हम रो कहते हैं और वर्टिकली इसको हम कॉलम्स कहते हैं और पार्टिकुलर एक बॉक्स को सेल करते हैं। तो हमारा जो टेबल होता है वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है रो एंड कॉलम का। अब आप कहिएगा जी तो एक्सेल का जो सीट है ये पूरा टेबुलर फॉर्म में ही है। हाँ, टेबुलर फॉर्म में है, लेकिन हम इस डेटा को पार्टिकुलर ये जो डेटा आपको दिख रहा है इतने ही डेटा को हम ओनली टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल ऑप्शन। कैसे? अब जैसे जी जितने एरिया को मुझे टेबल में कन्वर्ट करना है उतने एरिया को मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा। आफ्टर दैट यहाँ से टेबल ऑप्शन में जाऊंगा और यहाँ आपको क्या आ रहा है, सेल का हमको रेंज दे रहा है कितने से कहाँ तक के वैल्यू को मुझे टेबल में मुझे कन्वर्ट करना और टेबल का आपको हेडर है कि नहीं है इसको भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या करोगे, जो किसी भी सेल पर आप कर्सर रखोगे और यहाँ से टेबल पर क्लिक करोगे और यहाँ पर ये जो कीबोर्ड टाइप से आ रहा है आइकन, इस पर आप क्लिक करोगे और देन आप यहाँ से क्लिक करके इस पर क्लिक करके आप एरिया को सेलेक्ट कर लोगे। सेलेक्ट करके फिर इसी पर आप क्लिक करोगे, आपका क्या हुआ, ये रेंज सेलेक्ट हो गया। अगर आपके टेबल में हेडर है तो आप इस पर टिक लगाइए, माई टेबल हैज हेडर। अदरवाइज इस चेक को आप हटा दीजिए। मेरे टेबल में हेडर है क्योंकि रोल नंबर, नेम और ये कुछ सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए हैं, तो मैं इसको करता हूँ ओके। तो ये क्या हुआ जी, ऑटोमेटिक एक फॉर्मेट में अप्लाई हो गया। साथ में क्या आता है, टेबल के साथ ये फिल्टर लग के हमारा हर कॉलम के ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ जी, तो टेबल के फॉर्मेट में हमारा सीट क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया। अब आप देखिएगा जी जैसे ही ये टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ, आप टेबल टूल यहाँ पर सबसे लास्ट ऑप्शन में देखिएगा टेबल टूल आता है। इससे रिलेटेड एक टेबल के डिजाइन से रिलेटेड ऑप्शन आपका ओपन हो जाता है। अब ये क्या होता है, बेसिकली ये जी इस टेबल के अंदर हम इसके फॉर्मेट को भी चेंज कर सकते हैं। बेसिकली कहीं भी कर्सर हो और ये टेबल स्टाइल के अंदर पहले हम आते हैं। इस टेबल स्टाइल के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने टेबल के फॉर्मेटिंग को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब देखिए मैं जिस भी टेम्पलेट के ऊपर लेके जा रहा हूँ उसके हिसाब से क्या हो रहा है, इस टेबल के फॉर्मेट एंड डिज़ाइन चेंज हो रहा है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, टेबल के फॉर्मेट को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं इस टेबल स्टाइल के। अब इसके बाद आते हैं इधर से टेबल स्टाइल ऑप्शन की बात करते हैं। तो टेबल स्टाइल ऑप्शन में आपका यहाँ पर कुछ चेकबॉक्स दिए गए हैं। अगर ये फिल्टर ऑप्शन क्या करता है, जैसे जी अगर मैं बात करूँ जी, ये फिल्टर ऑप्शन क्या करता है, जो मुझे यहाँ पर किसी बेसिकली 10 और 14 वाले नहीं चाहिए तो इसको मैं ओके करूँगा तो क्या होगा, वो रिकॉर्ड अब यहाँ से हट जाएगा। फिर से अगर मुझे चाहिए तो यहाँ से मैं सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करूँगा, सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएंगे। देन ये बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ, इस पर फिल्टर लगा सकता हूँ। अब ये फिल्टर ऑप्शन, ये जो ड्रॉप डाउन आ रहा है, इसको भी हम हाइड शो कर सकते हैं। टेबल के डिजाइन, टेबल टूल की डिजाइन ऑप्शन के अंदर, टेबल स्टाइल ऑप्शन के अंदर यहाँ पर ये फिल्टर बटन है। फिल्टर बटन को मैं यहाँ से अपना हाइड भी कर सकता हूँ और ज़रूरत हो तो यहाँ से मैं हाइड और शो करा सकता हूँ। इसके बाद टेबल हेडर, अगर हेडर को अलग बेसिकली टेबल हेडर बेसिकली मैं क्लिक किया तो क्या हुआ, हेडर हमारा अलग टाइप से हो गया। अदरवाइज मैं इसको चेक रखना हूँ तो ये अलग टाइप से दिख रहा है। बेसिकली डिफ्रेंशिएट कर रहा है। फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट करना है कि नहीं करना है। बेसिकली कॉलम हमारा क्या होता है, ऊपर से नीचे तक होता है, तो फर्स्ट कॉलम पे रखना है कि नहीं रखना है। फिर उसी तरह से टेबल रो के ऊपर बेसिकली टोटल रो चाहिए कि नहीं, तो आप टोटल रो देखिए ऑटोमेटिक क्या कि ये सम करके सबको हमको ये रिकॉर्ड दे दिया टोटल। बेसिकली टोटल रो हमारा क्या होता है, टेबल के लास्ट में होता है। तो टोटल रो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, इससे आप इस ऑप्शन को हाइड शो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट कॉलम के फॉर्मेट को आप किस तरह रखना है, बेसिकली जैसा रखना है। बैंडेड रो क्या होता है, एक रो डीप एक रो हाईलाइटेड, बेसिकली इसको आपको चाहिए कि नहीं चाहिए,
उसी तरह से अगर बात करें बैंडेड कॉलम, तो कॉलम बैंडेड हमारा हो जाएगा बेसिकली। तो ये सारे ऑप्शन को आप यूज करके आप अपने टेबल को मॉडिफाई करके एक अच्छा सा लुक दे सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, टेबल के साइज को रीसाइज कर सकता हूँ बेसिकली। तो यहाँ से मैं इसको टेबल के साइज को इसके हिसाब से मैं इसमें कम ज़्यादा भी वैल्यू करके यहाँ से मैं ओके करूँगा तो क्या होगा, मेरा उतने टेबल हमारा रिसाइज होगा। मैं नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद आप समराइज पाइवट की बात करें तो यहाँ से इस टेबल को हम पाइवट भी बना सकता हूँ बेसिकली। पाइवट क्या होता है, आप इसके लिए आप हमारे पिछले वीडियो को देखिएगा। ये पाइवट पे पूरे एक वीडियो में बना के रखा हूँ। पाइवट क्या होता है कि हम रिपोर्ट बनाने के लिए यूज करते हैं पाइवट को। तो पाइवट भी हम यहाँ से कर सकता हूँ बेसिकली, इसको समराइज कर सकता हूँ इस टेबल को। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर टेबल के डिजाइन में आऊँ तो यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट, अगर इस टेबल में कुछ डुप्लीकेट रिकॉर्ड है, जैसे जो मैं इस वाले को यहाँ पर डुप्लीकेट एंट्री मार देता हूँ कुछ को। अब इस टेबल के अंदर मुझे क्या करना है, जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड आ रहे हैं उनको डिलीट करना है। तो यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ अपना कंडीशन सेट करूँगा। बेसिकली रोल नंबर में डुप्लीकेट चेक करना है, नेम में करना है, या सारे रिकॉर्ड में करना है। यहाँ से आप अनसेलेक्ट ऑल कर सकते हो, यहाँ से सेलेक्ट ऑल कर सकते हो, यहाँ से आप सिंगल हेडर के कॉलम को ले सकते हो। मैं सेलेक्ट ऑल करता हूँ और ओके करता हूँ। आप देखिए जो लास्ट में मैंने 2 रिकॉर्ड ऐड किया था, ये क्या हुआ, हमारा रिमूव हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, टेबल से डुप्लीकेट रिकॉर्ड को रिमूव कर सकते हैं। कन्वर्ट टू रेंज, कन्वर्ट टू रेंज क्या है, ये हम एक रेंज में नॉर्मली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, टेबल से रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा बेसिकली। ये टेबल हट जाएगा अगर मैं इसको कन्वर्ट टू रेंज यहाँ से करता हूँ, कन्वर्ट टू रेंज। और डू वांट टू कन्वर्ट टेबल टू नॉर्मल रेंज, अगर आप मैं यस करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, टेबल हट जाएगा, ये नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारा टेबल का जो ऑप्शन आ रहा था वो भी चला गया। मैं करता हूँ अभी कंट्रोल जेड, बैक आता हूँ। देन हम अपने नेक्स्ट में इंसर्ट स्लाइसर। अब स्लाइसर क्या होता है, जैसे ही मैं स्लाइसर इंसर्ट करूँगा तो किस पर आपको इंसर्ट करना है, रोल नंबर पर लेना है, नेम पर लेना है। अगर मैं कहता हूँ कि भाई साहब मुझे नेम पर चाहिए, तो नेम पर करके मैं ओके किया, एक स्लाइसर आ गया मेरे पास सारे स्टूडेंट के नेम के साथ। अब यहाँ से मैं चाहूँ तो किसी को पार्टिकुलर किसी को मैं यहाँ से देख सकता हूँ, जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ उसका रिकॉर्ड मुझे दिख रहा है। अगर यहाँ से फिल्टर की सेटिंग हटानी है तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ ये जो आइकन आ रहा है क्लियर फिल्टर पे, आपका ये क्लियर फिल्टर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, आप स्लाइसर के डिजाइन को भी आप यहाँ से स्लाइसर जैसे हम इंसर्ट करते हैं तो स्लाइसर से रिलेटेड ऑप्शन खुल के आते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं, इसके डिजाइन को भी हम मॉडिफाई कर सकता हूँ। अब बात करते हैं अपने टेबल के अंदर आते हैं, और टेबल में हमारे पास ये जो इंसर्ट स्लाइसर है, ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पर स्लाइस, इंसर्ट टैब के अंदर स्लाइस। स्लाइस क्या करेगा कि आपको यहाँ से वही चीज़ आपको इंसर्ट करके देगा, और देन आप इसके ऊपर आप फिल्टर लगा सकते हो, और देन यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो। तो इंसर्ट टैब के अंदर स्लाइस और हमारा टेबल के अंदर स्लाइसर, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इंसर्ट टैब के अंदर ये जो टाइमलाइन है, ये क्या, अच्छा टाइमलाइन हम डेटा के साथ देखेंगे। ठीक है, अभी हम बात करते हैं टेबल के ऊपर। फिर नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पर है एक्सपोर्ट टू। अब इस टेबल को मैं किसी, जैसे ये वीडियो होता है इसमें भी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, शेयर पॉइंट में भी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ इस टेबल को। तो ये बेसिकली हम दूसरे फॉर्मेट में यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। टेबल में डेटा हम यहाँ से कुछ भी अपडेट होता है, रिफ्रेश ऑल हमारा यहाँ से हो सकता है। तो ये हमारा क्या था, ये एक्सेल के अंदर इंसर्ट टैब के अंदर टेबल ऑप्शन था। ओके,